नो सर। लाइट की कोई समस्या नहीं है ना? चलिए, नहीं सर। तो आज का जो हमारा सेशन है उसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। लास्ट एग्जांपल क्या डिस्कस हुआ था, आप लोग को याद है क्या? सर वो आई पिछले क्लास में ट्राइड ऑन। आई हाँ, आई ट्राइड एग्री ऑन, अच्छा अच्छा दी। अच्छा, ठीक ठीक। सर आई इन इंजॉयड वाला लास्ट डिस्कशन हुआ था ना शायद? हाँ, जस्ट एंजॉय। ओके, थैंक यू। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा सा रिकैप करेंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट एग्जांपल जो था आई इंजॉयड, ये था ना? आई यस सर यही था सर। इंजॉयड इन द पार्टी था, माई सेल्फ इन द और पार्टी। एक था आई इंजॉयड माई सेल्फ। माई सेल्फ, या फिर इन द पार्टी आप जोड़ सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट है। इसको हमने नाउन के हेल्प से बनाया है और ये क्या है? प्रोनाउन है, जैसा कि दिख रहा है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो इंजॉयड है वो कैसा वर्ब है? कैसा वर्ब है इंजॉयड? पिछले दिन हम लोगों ने ट्रांजिटिव। डिस्कशन किया था, ट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव सिंस ये ट्रांजिटिव है, ये कैसा है? ट्रांजिटिव है, इसलिए इसको अपने पीछे क्या चाहिए? एक ऑब्जेक्ट चाहिए। इसके ऊपर हम लोगों ने काफी चर्चा की है पिछले क्लास में, तो अभी इसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए, यहां तक हमने बात कर लिया है। आज इसके बाद से शुरू करेंगे क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट बातों पे आज चर्चा करूंगा। कुछ एग्जांपल्स के हेल्प से हम देखेंगे कि कैसे हम लोगों को इस पे काम करना है। ठीक है, मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग इसको नोट करिएगा। ये बस एक नॉर्मल सा एग्जांपल है। कुछ लोग कहते हैं कि अ, ये काफी टफ है, या फिर इसमें काफी वेरिएशंस हैं, अलग अलग तरह की सवाल हमको इसमें दिख जाते हैं। तो उसके लिए आज इसको थोड़ा बारीकी से हम लोग देखेंगे कैसे इस तरह के प्रश्न को अप्रोच करना है। सबसे पहले, अभी क्या बोर्ड थोड़ा सा ब्राइट हुआ है पहले से? बोर्ड थोड़ा ब्राइट है क्या पहले से? अच्छा, जी जी सर। सर। थोड़ी सी तकनीकी मदद ली जा रही है। ठीक है, फर्स्ट वाला लाइन नहीं दिख रहा। एक मिनट, थोड़ा सा। फर्स्ट वाला वर्ड। अभी दिख रहा है क्या लाइन? ये वाला लाइन अभी दिख रहा है, क्लियर है? सर दिख जी रहा सर। है। हाँ, हाँ सर क्लियर है। लैंडस्केप मोड पे, लैंडस्केप मोड पे आप करेंगे तो आपको दिखेगा स्पष्ट। तो अभी हम लोग सर इसको दिख लेके रहा है चलते हैं। ठीक है, सर। दिख रहा है? ओके। सर दिख रहा है बट लाइन का जो लास्ट वर्ड है ना वो नहीं दिख रहा। आर के बाद क्या ये लिखा हुआ है? ये रेड नहीं दिख रहा, RED रेड? सर ये तो रेड मुझे दिख लग रहा है दिखना चाहिए। इधर। हाँ, दिखना चाहिए थे। ओके, चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसके कुछ चीजों पे अगर हम काम करें तो फिर बात बन जाएगी। सबसे पहले आप लोग अगर इसको अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप लोग अटेम्प्ट करिए और आप बताइए कि कहाँ पे गड़बड़ी है। सर आर की जगह इज होगा। आर की जगह इज होगा, अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया बताया आप लोगों ने। आर की जगह पे इज होगा। इसको कैसे सेटअप करेंगे? एक्चुअली क्या है, इसमें कई वेरिएशंस हैं। आप लोगों को दिखता होगा कई बार आइदर के साथ आपको समवन है, या फिर वन दिख जाएगा, कई बार नाइदर दिख जाएगा, कभी कभी कुछ और दिखेगा।
तो अलग अलग तरह के वेरिएशंस यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं। तो इसको एट ए टाइम कैसे सॉल्व किया जाए या फिर कैसे इसको थोड़ा सा समझा जाए, उस अप्रोच को मैं थोड़ा डेवलप करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ऑफ, ऑफ दिख रहा है सभी को, ये ऑफ दिख रहा है ना। तो ऑफ का मतलब आपको चुनाव करना है ना, यस चुनकर निकालना है कुछ। ओके, तो ऑफ के पीछे जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो हमारा जो भी नाउन होगा, अगर चुनना है किसी चीज को तो प्लूरल के से ही ना आप चुन के निकालेंगे, एक रहेगा तो फिर चुनाव की बात ही नहीं आएगी। तो जनरली आपको देखने को मिलेगा कि ऑफ के बाद आपका जो नाउन रहेगा वो किस फॉर्म में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, स्पष्ट है ये, वो किस में रहेगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ओके, अब यहां पर आइदर के जगह पे बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, बाद में आ रहा हूं उसके ऊपर। तो फर्स्ट चीज ये है कि आपको यहाँ पे बहुत सारा वेरिएशन दिखेगा, दूसरा यहाँ पे दिखेगा जिसमें कई बार सिंगुलर कई बार प्लूरल दिखेगा, और एक यहाँ दिखेगा वर्ब के पोजीशन पे। मतलब इस तरह के प्रश्न जब बनेंगे एग्जाम में तो तीन ऐसे प्लेस है जहां पर एरर को रखने का या इंप्रूव करने के पॉसिबिलिटीज आपके सामने होंगे। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन के लिए डील कर रहा हूं, मैंने बताया तीन जगहों पर ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है अभी मैं आता हूं। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी ऑफ रहेगा, ऑफ के पीछे हमेशा कैसा नाउन होगा, अभी हम लोगों ने देखा है कैसा नाउन होना चाहिए, प्लूरल नाउन होना चाहिए। जी हाँ, प्लूरल नाउन होना चाहिए। ओके, अब यहां पर मैंने एक स्पेस दिया है जिसमें हम लोग अलग अलग क्वेश्चंस को चेक करेंगे इसके ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे। सबसे पहले आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, यहां पे प्लूरल होना चाहिए, यहां पे प्लूरल है, इसमें कोई समस्या नहीं। फिर है आइदर, जैसे इसके लिए मैंने ऑफलाइन बैच में बताया था कि इस तरह से एक बॉक्स बनाइए, यहाँ पे दो पेन और करने के लिए बोल गया है आइदर। तो रिजल्ट जो होगा आइदर ऑफ दीज टू पेन्स में से जब आप चुनेंगे तो कितने को चुनेंगे, किसी एक को ही चुनेंगे ना, या तो इसको या फिर इसको चुनेंगे। तो इस बॉक्स में से दो पेन में से कितना पेन निकल कर बाहर आएगा, 1। तो इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्लियर नहीं दिख रहा है, एक मिनट थोड़ा सा होल्ड करिए आप लोग। भैया सर ब्लर हो गया, देख लो, क्लियर नहीं दिख रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा वेट करिए। अभी क्लियर है? जी सर अभी क्लियर है। बोर्ड अभी क्लियर है ना, चलिए। तो जी सर, इस डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए, आराम से देखेंगे। यहाँ पे दो पेन की बात हो रही थी, मैंने इस बॉक्स में दो पेन बनाया, ठीक है। उसमें से आपको आइदर चुनना है, मतलब कोई एक चुनना है। तो आइदर ऑफ जब आप चुनेंगे तो आइदर ऑफ दीज टू पेन का जो रिजल्ट होगा कलर एक ही होगा ना। आइदर ऑफ दीज टू पेन्स का रिजल्ट क्या होगा, एक होगा, यानी इसका रिजल्ट होगा 1 का मतलब आपका जो सब्जेक्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन स्पेस ऑफ प्लूरल नाउन, ये पूरा का पूरा अपना एक सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट का जो रिजल्ट है कितना आया, 1 आया ना, दिख रहा है सभी को, 1 आया। तो इसका मतलब ये जो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा अपने आप में सिंगुलर है ना। हालांकि हम यहाँ पे प्लूरल नाउन यूज कर रहे हैं, लेकिन इस बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट दिख रहा है इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, सिंगुलर है ना। इसका रिजल्ट कितना निकला, 1 निकला ना। तो अगर हमारा सब्जेक्ट एज ए होल सिंगुलर है, मेरा सब्जेक्ट एज ए होल क्या है, सिंगुलर अगर है, तो हमें वर्ब कैसा चुनना चाहिए था, वहां पे सिंगुलर चुनना चाहिए था, बिल्कुल। तो फिर यहाँ पे जो आर आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो आर आप देख रहे हैं, क्या वो सही है, नो सर, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या करना चाहिए था, इज करना चाहिए था। ओके, बात समझ में आ रही है ना? यस, ठीक है, ओके, बहुत अच्छा। इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या है क्या? नो सर, नहीं है ना, नहीं। चलिए, अगर मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैंने बोला कि हम लोग इसी पैटर्न पे सीखेंगे आज, ठीक है। इसी पैटर्न पे आज हम सीखेंगे, तरह तरह के सवाल इस पे रख के मैं देखूंगा कि क्या हमारा ये तरीका सही है। मैं इसको चेंज करके बनाता हूं नाइदर, क्या बनाता हूं,
नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स आर रेड। फिर से वही कॉन्सेप्ट, एक बॉक्स बनाइए, कितने कलम है उसके भीतर? 2। कितने कलम है? 2। ऑफ, और यहाँ पे रखा गया क्या है? नाइदर। ये सब आपको एग्जाम में नहीं बनाना, दिमाग में सोचना है। अब आप बोलिए कि नाइदर ऑफ दीज टू पेन, आपने दोनों में से किसको चुना है? एक को चुना है, दोनों को चुना है? एक को चुना है नाइदर में। यस सर, एक। नाइदर में एक को चुना है कामिनी जी? सबिता, एक को चुना है क्या हमने? एक भी नहीं। एक भी नहीं चुना है। एक भी नहीं। तो दोनों में से हमने एक भी नहीं चुना है। तो इसका मतलब क्या होगा? रिजल्ट कितना आएगा? 0। यस सर, रिजल्ट क्या आएगा? 0। अच्छा, अब आपके पास समस्या यह है कि 0 क्या सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा? बताइए, 0 क्या होना चाहिए? 0 अपने आप में एक संख्या है ना, तो वो सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर रिजल्ट 0 भी दे तब भी हमें सिंगुलर ही लेना है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड होगा। फिर से ये आर गलत है हमारा, क्या होना चाहिए यहाँ पे? इज होना चाहिए। मैं इसे बहुत विस्तार से समझा सकता हूँ कि 0 कैसे सिंगुलर है, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं कि 0 अगर 0 अपने आप में भी एक, आप जानते हैं कि एक संख्या है 0। तो जैसे मैं बोलता हूं कोई भी एक संख्या, मैं बोल दूं 72। अब आप बताइए, जो 72 संख्या है, क्या ये प्लूरल है या सिंगुलर है? बताइए। 72 सिंगुलर है सर। सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बताइए। सिंगुलर है। मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग कहानी है इस पे। कहानी क्या है? ये घटना है, मेरे साथ घटी है। मेरे स्कूल में एक गार्जियन एडमिशन के लिए आए थे। ठीक है, इस घटना को बताना इसलिए जरूरी है ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। तो अपने बच्चे का नाम उन्होंने बताया, इसका नाम है 36। ठीक है, हाँ 36। मैंने उनसे 3-4 बार पूछा क्या मैं 37 लिखूं क्या? उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये 36, 3 और 6 36 इसका नाम है। उस दिन मुझे समझ में आया कि अगर संख्या को मैं एज ए, तो वो सिंगुलर है, और अगर उसे एज ए अमाउंट ट्रीट करूं, 36 बच्चे, तो वो प्लूरल है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात अभी? तो अगर मैं बोलूं कि ये संख्या 0 है, तो ये अपने आप में क्या होगा? सिंगुलर होगा ना? होगा ना? हाँ सर, जब तो ये संख्या इतना आपको याद। हाँ, जब ये नंबर की तरह बिहेव करे तो ये सिंगुलर है, नाउन है, और जब ये अमाउंट की तरह बिहेव करे तब ये विशेषण है। ठीक है, जैसे 2 बॉयज, 2 कार्डिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो उस हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट 0 है और ये सिंगुलर होता है, इसलिए हम लोगों ने वहां पे इज चुना। क्लियर है ये एग्जांपल? एक्सक्यूज मी सर। नहीं है ना? हाँ बताइए, सुन रहा हूँ सर। ईदर और नीदर में सर अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है एक्चुअल में सर। जैसे ईदर ऑफ दीज टू पेन्स। हेलो, बोलिए, मैं सुन रहा हूँ सुदेश जी। सर ईदर ऑफ दीज टू पेन्स, सर जब ईदर ऑफ दीज टू पेन्स आर रेड हुआ तो उसमें से चुनाव किसी एक का हो रहा है ना, तो उधर आ गया इज। लेकिन सर जब इधर नीदर की बात हुई है तो इधर सर इज क्यों हुआ? क्योंकि सर बात तो दोनों की ही हो रही है ना कहीं ना कहीं। इन दोनों में से कोई भी पेन लाल नहीं है। नहीं सर, उसमें से एक मिनट, थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर। हाँ हेलो, कंफ्यूजन कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ इसको सुदेश। मैंने बोला कि जब आप 2 पेन में से एक बॉक्स बना के 2 पेन में से इधर से निकालते हैं बाहर, तो रिजल्ट कितना आता है? 1 आता है। आप उसको सिंगुलर बोलते हैं। इसके साथ तो आपको कोई समस्या नहीं है, नहीं है ना? जी सर, नहीं है। लेकिन अगर आप, हाँ, अगर नाइदर लिखते हैं तो क्या होता है? बताइए, अगर नाइदर लिखते हैं तो क्या होता है? रिजल्ट सर कुछ भी नहीं निकलेगा। रिजल्ट निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है 0 निकल रहा है। जी सर, 0। ठीक है, तो 0 अपने आप में क्या है? एक नंबर है ना? जैसे मैंने अभी कहानी बताई ना, मेरे स्कूल में एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था 36। अब आप बताइए, उस 36 को मैं प्लूरल समझूं या सिंगुलर समझूं? बताइए सर। अगर नाम है तो बच्चे को क्या समझो? नाम है तो सर एक व्यक्ति का होगा। बिल्कुल। उसी तरह से 0 एक ऐसी संख्या है जिसे आप सिंगुलर लेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा कुछ देर के लिए इस
कॉन्सेप्ट के साथ एडजस्ट कर पाए तो ये पूरा का पूरा इस तरह के जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चंस बनेंगे सब आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है सुदेश? जी सर। अभी समस्या है क्या? नहीं ना? ओके नहीं सर। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग इसके सारे वेरिएंट्स पे बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने जो एक फॉर्मूला डिड्यूस किया उस फॉर्मूला के बेसिस पे हम सारे वेरिएंट्स पे थोड़ा थोड़ा करके काम करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सर 2 पेन की जगह, हाँ बोलिए सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर, मेरा अच्छे से ज्वाइन नहीं हो पाया था इसलिए अभी ज्वाइन किया है। ठीक है, आप फिर से देखिए दीपा जी, मैं उसी वेरिएंट पे चर्चा कर रहा हूँ, आपको समझ में आएगा बात। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है सर। ठीक है, मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, 4 पेन्स आर रेड। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई समस्या है बताइए। चलिए पहले नन ऑफ द की जगह वन ऑफ द करते हैं। इसको थोड़ा सा नन को बाद में, पहले वन से स्टार्ट करते हैं। 1 ऑफ द 4 पेन्स, कितने कलम है हमारे पास? 4। कितने कलम है? 4 पेन है ना हमारे पास। हाँ, तो हमने जो अभी फॉर्मूला एक तरह से तैयार किया कि स्पेस ऑफ, और यहाँ पे प्लूरल नाउन होना चाहिए क्योंकि हमें चुनना है। तो चुनेंगे कब? जब हमारे पास एक से ज्यादा रहेगा तभी तो उसमें से चुन के किसी एक को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर आप देखेंगे कि प्लूरल नाउन क्या यहाँ पर है। 4 पेन्स प्लूरल है क्या? सबसे पहली बात सिंगुलर। नहीं सर, सिंगुलर है, द प्लूरल है ना? हाँ सर। ये सब है तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। ये जो 4 पेन है आपके सामने है वो प्लूरल है। ठीक है, स्पष्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे समस्या नहीं है। और यहां पर आपने क्या पुट किया है? 1 ऑफ द, मतलब 4 में से जब आपको निकालना है तो कितना निकालेंगे? कितना पेन निकालेंगे बताइए? किसी एक को निकालेंगे ना? किसी एक को निकालेंगे ना? 1 ऑफ द 4 पेन्स, तो एक को, तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है ना? यस सर। रिजल्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो अब बताइए ये जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ यहां से लेकर यहां तक, 1 ऑफ द 4 पेन्स, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट एज ए होल सिंगुलर हुआ या प्लूरल हुआ? बताइए। सिंगुलर हुआ है। सिंगुलर हुआ क्योंकि रिजल्ट कितना आ रहा है? रिजल्ट कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो यहाँ पर उस हिसाब से ये आर क्या होना चाहिए था? आर क्या होना चाहिए था बताइए? आर को क्या करें हम लोग? इज में कन्वर्ट कर देना। यस। ये जो आर है ये क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। क्या अभी मैं क्लियर आप लोगों को समझा पा रहा हूँ? यस सर। जी सर। बिल्कुल क्लियर है ना? स्पष्ट है ना? ओके, चलिए थोड़ा सा अभी आते हैं इसके ऊपर। अब मैं इस 1 को थोड़ा सा बदल रहा हूं। ठीक है, अब मैं 1 को थोड़ा सा बदल रहा हूं। मैं कर रहा हूं, फिर से मैं लिख रहा हूं नन। ओके, नन ऑफ द 4 पेन्स। आप लोगों को बोर्ड नहीं दिख रहा है अभी? सर दिख रहा है सर। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। सर नन नहीं दिख रहा। नन नहीं दिखे तो देखिए दिखेगा। अच्छा मैं इसको थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा डाउन कर लेता हूँ। जूम आउट करके पूरा बोर्ड दिखाइए, बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा। एक्चुअली लैंडस्केप मोड पे जब आप करेंगे तो पूरा बोर्ड दिखेगा। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा मोबाइल को लैंडस्केप लेटा दीजिए, फोन को हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, वर्टिकल रखे होंगे। ठीक है, तो इसको मैं कुछ इस तरह से प्रेजेंट कर रहा हूं क्वेश्चन। नन ऑफ द 4 पेन्स आर रेड। चलिए अब आप लोग बताइए मुझे, हम लोगों के पास एक बहुत ही यूनिक तरीका है, हम अपने दिमाग में फिट करते हैं कि ऑफ के बाद हमें ये जो नाउन देखना है इसको प्लूरल रखना है ना। क्या ये प्लूरल नाउन है? तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, नन है यहाँ पे। तो नन ऑफ यानी कि हमारे पास एक बक्सा है और उसमें 4 कलम है, और हम जब चुनेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? अगर हम नन की बात करें तो रिजल्ट क्या आएगा? सिंगुलर। जीरो। रिजल्ट कितना आएगा? 0 आएगा। 0 आएगा। अब मैंने बताया था ना इससे पहले, 0 क्या है? सिंगुलर है ना? यस सर। 0 सिंगुलर है ना? तो उसके हिसाब से ये क्या आर सही है यहाँ पे?
नो सर, इज होगा। नहीं, क्या करना होगा? इज करना होगा। तो करेक्शन क्या होगा? ओके, नन ऑफ द 4 पेन्स इज रेड। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया अभी? ओके क्लियर है अभी? कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है अभी? नो सर। नहीं ना? अच्छा, अगर बोलिए प्लूरल वर्ब है और आर हमारा प्लूरल ऑक्सिलरी वर्ब है। ओके, चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा और दूसरे तरीके से देखते हैं। अगर हम करें, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, इसके बाद हम लोग करें इसको। अगर थोड़ा सा आवाज आ रही है ना अभी? क्लियर है आवाज? सर ओके, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अगर ये बोलूं, मैं इस क्वेश्चन को अगर इस तरह से ट्रीट करूं, ऑल ऑफ द 4 पेन्स आर रेड। ऑल ऑफ द 4 पेन्स आर रेड। अब आप बताइए, एक बॉक्स है, ठीक है, जिसमें से हमने कितना कलम लिया? 4, और सारे के सारे रिजल्ट रेड हैं, यानी कि रिजल्ट कितना आएगा इसका? 4 आएगा ना एज एन अमाउंट। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? 4 सिंगुलर है। तो यहाँ पे प्लूरल। तो यहाँ पे आर करेक्ट है ना? यस आर करेक्ट। तो उस हिसाब से हम अगर चलेंगे तो ऑल ऑफ द 4 पेन्स आर रेड। ये क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ रहा है पूरा? यस। ओके, तो अभी कोई समस्या है क्या इसके साथ? देख लीजिए अच्छे से आप लोग। नहीं है ना समस्या अब? तो अगर आप ये तरीका, हाँ, अब मैं थोड़ा सा इसका नाम भी बता दूं। हाँ बताइए, बोलिए। इसमें 7 होगा। हाँ बताइए, सुन रहा हूँ। 7 होगा। अब आप समझिए, मैंने अभी जो डिस्कशन किया उसके आधार पे क्या होना चाहिए? आर। सर बताइए पिंकी। सर जैसे कि ऑल पूरे एक ग्रुप को डिनोट नहीं कर रहा है, जितने भी हैं, तो वो प्लूरल लेंगे। बताइए, सोचिए, आप विचार करिए, इसीलिए तो मैंने ये भी किया है और आप लोगों को के ऊपर अंतिम छोड़ा है। हाँ ठीक है, तो इस वजह से हम लोगों ने एग्जाम्पल छोड़ा है। थोड़ा सा आप लोग विचार करिए। अंतिम एग्जाम्पल था ऑल वाला, क्या मैंने ये अभी जो किया है आर वाला, आप बताइए होगा ना होगा? आप लोग सोच के बोलिए। इज होगा सर। इज होगा? क्यों सर? क्यों इज और होगा पूरे बताइए? ग्रुप को पूरे ग्रुप को डिनोट कर रहा है, एक सिंगल में। ग्रुप की बात बोला ही नहीं है यहाँ पे, तो 4 पेन बोला ना, तो 4 पेन तो प्लूरल है। और ऑल ऑफ मतलब सारा पेन, यानी मतलब प्लूरल है। बताइए इसमें क्या करें, सिंगुलर करें ना प्लूरल? ये एक डिबेट के लिए आप लोगों को मैंने छोड़ा है। अंत में इसका आंसर मैं दूंगा कि ऑल के साथ क्या करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये ऑल का जो सेंस है ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। जब हम ऑल की बात करेंगे तो थोड़ा सा इसको एम्फेसिस देके काम करेंगे। बताइए। ऑल प्लूरल में प्लूरल आएगा सर। ऑल तो ज्यादा बताइए, आप लोग सोचिए, ऑल का क्या करेंगे? प्लूरल रहेगा सर। प्लूरल ही आएगा। अच्छा ठीक है, आर ही आएगा सर। प्लूरल ही आएगा। क्लियर है बाकी सभी को? सर एक चीज है सर, अगर बताइए। ऑल में अगर सर प्लूरल आ रहा है तो सर ऑल इज वेल बोला जाता है, तो सर वहां पे क्या कंसेप्ट लगता है? अब आपको समझना होगा कि यहाँ पर समस्या कहाँ पे आती है, प्रश्न में कहाँ पे दिक्कतें आएंगी। ऑल के पीछे ऑफ लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन्स हैं। ठीक है, और जब आप बोलते हैं ऑल इज वेल तो ये अनकाउंटेबल रहता है। तो जो चीजें अनकाउंटेबल होती हैं ऑल के साथ, उसके साथ इज लगाते हैं, लेकिन जो काउंटेबल होता है उसके साथ प्लूरल लग सकता है। ठीक है, समझ में आया बात अभी पिंकी? क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, काउंटेबिलिटी एंड अनकाउंटेबिलिटी पे ऑल डिपेंड करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सोचने का समय दिया। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा एक और प्रश्न हम देखते हैं
बोथ वाले पे आते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं बोथ ऑफ द टू पेन्स आर रेड, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग जस्टिफाई करेंगे अभी आप लोग। बोथ ऑफ द पेन्स आर रेड। अब आप लोग अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट, वो फॉर्मूला रिवाइज करिए और देखिए कि क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है। बोथ ऑफ द पेन्स आर रेड, मैंने यहाँ टू नहीं लिखा जानबूझ के, क्योंकि बोथ अपने आप में ये बता देता है कि वहां दो पेन ही है ना। यस सर। हाँ, बोथ ऑफ द पेन्स आर रेड, ये करेक्ट है सर इसको कर सकते हैं ना? इसका रिजल्ट क्या आएगा? बोथ द पेन्स आर रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बोथ द पेन्स आर रेड बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन बोथ ऑफ द पेन्स कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बोथ ऑफ अगर आप लिखते हैं तब भी कोई समस्या नहीं है। जैसे ईच के साथ और बोथ के साथ ये फीचर है कि वो ऑफ को कभी कभी डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है, अपने साथ। समझ में आ रही है बात? तो क्या ये एरर है इसमें या एरर फ्री है? ये नो एरर नहीं है, ये एरर नहीं है, ये नो एरर सेंटेंस है, ठीक है। तो अब आप पता चल रहा है ना आपको कि क्या कर सकते हैं हम लोग। यस। अब थोड़ा सा एक चीज मैं लिखता हूं, थोड़ा सा उसको देखे, थोड़ा सा कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। जैसे नाइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर, नाइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर टॉल। ठीक है, नाइदर ऑफ द थ्री सिस्टर्स आर। चलिए सही है होगा। अच्छा अच्छा, ठीक होगा, मतलब तीनों में से कोई भी टॉल नहीं है, और आपने इस बोला, और आपने ये नहीं देखा कि यहाँ नाइदर है। सर नाइदर, आइदर या नाइदर हमेशा किसके लिए हाँ, आइदर या नाइदर सिर्फ दो लोगों के लिए यूज किया जाता है। आइदर या नाइदर कभी इज होना चाहिए। नन ऑफ द थ्री सिस्टर्स इज टॉल। समझ में आया अभी? हाँ सर। क्लियर है यहाँ पर? एक तो ये वाला जो पोजीशन है इसको बड़े ध्यान से देखना है। कई बार इस तरह तीसरा चेक करना है वर्ब के पोजीशन पे। तो अगर इस तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आए तो वहां तीन बातों पे हमेशा ध्यान रखना है कि किस तरह का पेयर। देखेंगे कि जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है कि नहीं है, और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे कि हमारा जो वर्ब है क्या वो अकॉर्डिंगली चुना गया है या फिर उसमें कुछ गलती है। बात समझ में आ रही है ना? तो क्या मैं इसको क्लियर कर पाया हूं? यस सर। ओके, एक एग्जांपल और लेते हैं फिर आगे बढ़ूंगा। हाँ बताइए बताइए बताइए, सुन रहा हूँ सर। ऊपर जो आप बोलिए। दिस टू पेन्स इज रेड किए हैं वहां पे भी तो टू लिखे हैं, तो आइदर और नाइदर तो टू के लिए यूज होता है ना, तो फिर वहां पे टू अगर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे? देखिए आइदर के साथ टू अगर आप लिखते हैं तो वो जनरली सुपरफ्लुअस हो जाता है। मैं बस इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको थोड़ा हाईलाइट करके समझा सकूं, ठीक है। जनरली आइदर नाइदर से अगर मैं सेंटेंस बनाता हूं या बोथ से सेंटेंस बनाता हूं तो टू लिखने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद बता देता है कि वहां एक पेयर है। पेयर मतलब दो लोग हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो थ्री इसलिए होगा कंपैरिजन सिर्फ टू पर्सन में होता है, इसलिए थ्री नहीं होगा। जी हाँ जी, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एक सेंटेंस और लेंगे, इसको थोड़ा आप लोग ठीक करें। ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज नोटबुक। सर हैज होगा। हैज होगा? हैज होगा सर। हाँ सर। कैसे 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 बताइए। सर ईच मतलब प्रत्येक, एक को डिनोट कर रहा है, सिंगल। देखिए जब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आ जाता हूँ, मैंने तो इसको कई तरीके से बताया है।
लेकिन ईच जब भी आपको दिखेगा, और मान लीजिए कि आप एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें 10 लोग हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग हैं एक बॉक्स में, और आप बात कर रहे हैं ईच ऑफ द बॉयज, मतलब सबकी बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली देखा जाए तो 10 तो प्लूरल हो जा रहा है, हमें वहां पे हैव रखना चाहिए था, रखना चाहिए था ना, अगर हम हिसाब से देखें तो, हाँ या ना, रखना चाहिए ना, हाँ। लेकिन जब आप ईच की बात करते हैं तो ईच सबकी बात तो करता है, लेकिन एक बार में एट ए टाइम वो एक के पास ही पहुंचता है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में आप, हाँ, एक बार में वो एक की बात करता है, ठीक है। तो सिंस वो एक बार में एक की ही बात करता है, हालांकि वो क्लास के 10 लोगों के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एट ए टाइम वो एक बार में एक की बात करता है, इसलिए आपको इसको सिंगुलर ही ट्रीट करना पड़ेगा ईच को, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बात समझ में आ रही है अभी? जी सर। जी सर। जैसे कि मैं एक उदाहरण देता हूं, आप लोगों ने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अगर प्रीपोजिशन का क्लास आप लोगों नाउन वाला क्लास अटेंड किया तो मैंने वहां पे एक छोटा सा एग्जांपल पढ़ाया था। एक प्रीपोजिशन के आगे और पीछे अगर सेम नाउन रिपीट होता है, उसका एक एग्जांपल, ठीक है, उसका एक एग्जांपल मैंने बताया था कि शिप वाला एग्जांपल याद है क्या आप लोगों को? एक स्टोरी हम लोगों ने अपने आप से बनाया था कि ये किनारा है, और एग्जाम्पल क्या था, शिप्स आफ्टर शिप्स आर कमिंग, कुछ ऐसा था ना? जी सर। था ना? हाँ सर। जिसको हमने क्या क्या बोला था, शिप्स आफ्टर शिप्स आर कमिंग, कुछ इस तरह से था ना। हमने बोला कि ठीक है, एक के बाद एक नाव आ रहा है, लेकिन एक बार में कितना नाव आके लग रहा है यहाँ पे, एक ही लग रहा है ना, एक बार में। इसलिए वो क्या होगा, यहाँ पे शिप्स और आफ्टर शिप्स नहीं करेंगे, शिप आफ्टर शिप करेंगे। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझिए कि अगर बीच में प्रीपोजिशन है तो वो सिंगुलर होगा, इसका रीजन यही था, ठीक है। तो जब वो एक बार में एक ही आ रहा है तो ये आर का जो पोजीशन है ये भी गलत है, इसके जगह पे क्या करना होगा, इज करना होगा, शिप आफ्टर शिप इज कमिंग, इस तरह से आपको समझना होगा। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे कि बॉक्स के भीतर 10 पेन है, या एक क्लासरूम में 10 बच्चे हैं, हमें सबके पास पहुंचना है, लेकिन एक बार में एक ही के पास पहुंच रहे हैं। ठीक इसी तरह से जोड़ कर देखिए, तो वो भी क्या होगा, सिंगुलर देता है सेंस। तो यहां से आपको जो दिख रहा है ईच ऑफ द बॉयज, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट क्या होगा, ये होगा सिंगुलर। तो जब हमारा पूरा का पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा ये जो वर्ब है हैज के जगह क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। तो करेक्शन क्या देंगे, ईच ऑफ द बॉयज हैज अ नोटबुक, ठीक है, हैव अ नोटबुक नहीं होगा। क्लियर है ये, अभी समझ में आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है, बस थोड़ा सा और अच्छा, अगर मैं ऑफ हटा देता हूं इसमें से, एक और वाक्य देता हूं इसी के आधार पे, ईच बॉय इज डूइंग हिज होमवर्क, ईच बॉय इज नहीं होगा। ईच बॉय जो है वो सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है ना, अभी हमने सीखा है सिंगुलर है, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा ये भी सिंगुलर लगेगा, और उसके साथ जो प्रोनाउन यूज होगा वो भी सिंगुलर ही यूज होगा। अगर आप देयर चुनते हैं, ठीक है, तो देयर प्लूरल है, जबकि हमें यूज क्या करना था, सिंगुलर। हमारा सब्जेक्ट कैसा था, सिंगुलर था, तो हमारा प्रोनाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो अगर आप ईच बॉय के साथ देयर करते हैं, इसका मतलब आप कर रहे हैं ब्लंडर। ठीक है, समझ में आ रही है बात? बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े हम लोग? जी सर। ओके, थैंक यू। चलिए, तो इसके बाद का एग्जांपल लेते हैं हम लोग।
अच्छा, पिछले क्लास में क्या मैंने ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में आप लोगों को किया था क्या? यस सर। पिछले क्लास में डिस्कशन हुआ ट्रांजिटिव का? यस सर, ट्रांजिटिव सर पूरा क्लियरली नहीं हुआ तो क्लियर नहीं हुआ था? अच्छा, मैं एक नो सर। एग्जांपल आप लोगों के सामने रखता हूं। ये एग्जांपल आप लोग थोड़ा देखिए। आई ट्राइड स्पेस या ऑन बीइंग, I pride on being able to work smoothly under pressure। ये एक एग्जांपल है। I tried on being able to work smoothly under pressure। ठीक है, क्या ये ठीक है? क्या इसमें कोई समस्या है? नो भैया, ठीक नहीं। कोई समस्या नहीं है, इसमें समस्या है। प्राइड अपने आप में एक कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव है। इसको अपने पीछे डायरेक्ट एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसको हम किससे बनाएंगे? मैंने बताया था। हमारा ऑब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माई सेल्फ लिखेंगे। आई प्राइड माई सेल्फ ऑन बीइंग एबल टू वर्क स्मूथली अंडर प्रेशर। तो आप लोगों को सीखना यह है कि अगर हमारा वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके तुरंत बाद हमें एक क्या लगाना होगा? एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना होगा, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके ऊपर काफी चर्चा हुई थी। मैं अभी इसको बिगिनिंग से नहीं बता रहा हूँ। हाँ बताइए, बोलिए पूजा, बोलिए, सुन रहा हूँ। सर जैसे वहां पे आई प्राइड माई सेल्फ लिख दिए, उसके बाद ऑन बीइंग जो लिखा है, ऑन बीइंग वर्क, जो सेंटेंस था वो क्या, मतलब उसको क्या बोलेंगे? वो सेकंड ऑब्जेक्ट है या फिर वो सेकेंडरी ऑब्जेक्ट है, प्राइमरी ऑब्जेक्ट मिसिंग था वहां पे। ठीक है, तो ये नियम ये कहता है कि जब आप एक ट्रांजिटिव वर्ब लेती हैं तो उसका अपना एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? बाय यूजिंग ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आप एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ठीक उसके पीछे रख के एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके ऊपर काफी क्लास में चर्चा हुई थी ना? ठीक है, ओके। तो यहां तक मोटा मोटी आज हम लोगों ने जो किया, क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है पूरी तरह से? यस सर। सर तो क्लियर है सर। हाँ, क्लियर है ना? ठीक है, थोड़ा सा मैं और आज पढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा 10 मिनट और, उसके बाद फिर हम लोग कल के क्लास में एक चीज थोड़ा सा अनाउंस कर दूं बीच में। आप लोग का प्रोनाउन का चैप्टर थोड़ा सा छूट गया था, आप लोग पीछे थे, लैग कर रहे थे, इसकी वजह से हम लोगों ने एक्स्ट्रा लिया। लेकिन कल के क्लास से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। क्या स्टार्ट होगा कल मैं बता दूंगा। और प्रोनाउन का 1 या 2 क्लास और इस तरह से आप लोगों को शाम के समय में ये करवा दिया जाएगा। इसके बाद से जो हमारा नॉर्मल शेड्यूल है, सैटरडे संडे सुबह 10 बजे आप लोगों को जुड़ना है, और बृहस्पतिवार को दोपहर में 3 बजे जुड़ना है। ठीक है, बाकी अगर इस तरह से कोई चैप्टर छूटता है तो इसी तरह से रात में क्लास लेके उसको हैंडल कर लिया जाएगा। तो मूल बात अभी ये है कि शनिवार रविवार आप लोग का मेन जो क्लास होगा वो 10 बजे से होगा। 10 बजे से जुड़ने का प्रयास करिएगा, और बृहस्पतिवार को आपको 3 बजे से जुड़ना है आप लोगों को। ठीक है, 3 या 3:15 बता दिया जाएगा। हाँ बोलिए, बोलिए नेक्स्ट वीक से ना? नेक्स्ट वीक से 10 सर। हाँ, नेक्स्ट वीक मतलब कल से। कल सैटरडे है ना, कल से। ठीक है, हाँ कल से। तो प्रोनाउन से आप लोग का थोड़ा सा छूट गया था, इस वजह से मैं अलग से करा रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो लाइव क्लास में ही आप लोग रहेंगे। चलिए, तो इसके बाद हम लोग जो अब डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन पे बात करेंगे। इसको मैं इन शॉर्ट आप लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, ये 4 आप लोग देख लीजिए, ये चारों के ऊपर ही पूरा काम होगा। मूल रूप से, और अगर 1-2 कुछ आए तो कुछ आएगा, लेकिन ये जो 4 है ना, ये एकदम मूल है।
रिलेटिव प्रोनाउन का जो हमारा जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मूल रूप से इन चारों पर बेस्ड हैं। इन चारों को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है, समझना भी है। तो आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन से इसके ऊपर चर्चा करेंगे, एक क्लास ले लूंगा और उस क्लास में प्रोनाउन खत्म होगा और एक क्लास और दिया जाएगा जिसमें क्वेश्चन टैग आप लोग खत्म होगा। इस तरह से 40-45 मिनट का, ठीक है। तो अभी ठीक है, जो हम लोगों ने सीखा वो समझ में आया है आप लोगों को? परफेक्ट किया है सर, हाँ पहली बार हाँ सर। सर आज तक इतनी बार मतलब वो आज हमको सही से समझ में आया नाउन क्या है सर। इतने सारे एग्जाम दिए, सब कुछ हुआ, कई बार फेल हुए, लेकिन आज समझ में आया सर क्या एग्जैक्टली है सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर, आज तो अच्छा लगा, मूल हमारा अच्छा जो लगा। अगले दिन का जो टॉपिक रहेगा वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा रहेगा और इसके बाद प्रोनाउन को खत्म करेंगे और साथ साथ नेक्स्ट क्लास में, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग क्वेश्चन टैग पे काम करेंगे। तो आज हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर काम करेंगे, ठीक है? ओके सर। सर सर मेरा एक आपने क्वेश्चन कहा था। था कि हाँ ट्रांजिटिव वर्ब पारस, का आप प्रोवाइड करा दोगे। ट्रांजिटिव वर्ब का लिस्ट ना, वो लिस्ट में दे देता हूँ, ठीक हाँ है? सर। थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे। ओके ओके। सर। हाँ और क्या बोल रहे थे पारस, क्या समस्या थैंक यू है? सर। सर जब वो हाँ, समस्या क्या है लाइव पारस? सर हाँ जब लाइव क्लास होती है तो थोड़ा डिस्टरबेंस ज्यादा होता है, मतलब उसमें। हाँ पारस, वो तो है, लेकिन इसीलिए हम लोगों ने सुबह वाले बैच में लाइव क्लास सोचा है करने के लिए, उसमें थोड़ा स्पेस रहता है यहाँ पे, तो हम लोग हैंडल कर पाएंगे, ठीक है? शाम वाला बैच थोड़ा सा कंजेस्टेड है, ठीक है? ठीक है पारस, तो उन समस्याओं को हम समाधान कर देंगे। हेलो। हाँ बोलो विशाल। ये कल 10 तुम्हारी बजे से है आवाज ना? विशाल क्लियर नहीं है विशाल, एकदम नहीं सुन पा रहा हूँ तुम्हारी आवाज। आवाज क्लियर नहीं है विशाल। कल क्लास सर, कल ठीक है कितने बजे चलिए, से है तो सर? कल दोपहर में 10 बजे से आप लोगों की क्लास है सुबह में, ठीक है? सुबह 10 बजे से है सनवाज, और अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? 10 बजे से आप लोग का, लेकिन ये जो हमारा शेड्यूल है 10 बजे वाला, इसको आप लोग एज एन ऑफलाइन बैच की तरह ही ट्रीट करिए, ठीक है? एक भी दिन एब्सेंट नहीं करना है, नहीं तो फिर क्लासेस छूटेंगी आपकी, ठीक है? तो कल 10 बजे शार्प 10 o'clock मिलना है सुबह में सभी को। विनय सर फर्स्ट हाफ लेंगे, सेकेंड हाफ मैं लूंगा, ठीक है? तो हिंदी और इंग्लिश दोनों कल पढ़ेंगे हम लोग, इसलिए सुबह यूज कर ले रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है? ओके राइट सर, थैंक चलिए, यू सर। थैंक यू धन्यवाद। सर। जय तो आज सेशन यहीं पे खत्म कर रहे हैं। ओके, ओके सर। थैंक यू वेरी मच थैंक सर। यू। जय हिंद थैंक सर। यू वेरी मच सर। जय हिंद सर। हेलो सर।